गंतव्य को जाएंगे। अभी जातिवादी जो मैंने बात की थी, आपने मेरी तरफ इशारा किया, ठीक, तो ये मैंने नहीं कहा है। छेड़ने की कौन जरूरत रहे, ये गाना जो है या तो एक यादव जी या प्रेमचंद यादव जी के सपोर्ट में गाए हैं, तो ये मामला जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उस बातों को हम रखते हैं आपके सामने, और जो भी पार्टी के नेता है वो पक्ष हो या विपक्ष हो किसी के सामने, तो वो हमारा कहना काम है। हम अपने देवरिया के जो विधायक हैं सदर के, तो सेम माफिया हैं, 307 के मुलजिम हैं, कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उस मामले में वो अभी तक गुंडा माफिया बन के घूम रहे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनसे बड़ा गुंडा कौन है? 307 स्वतंत्र करे न्यायपालिका को। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी के कब्जे में न्यायपालिका है? जी कब्जे में ही है आज के डेट में कौन ऐसी। नमस्कार, मेरा नाम विकास त्रिपाठी। इस समय मौजूद हैं हम लोग, अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, उनके सपोर्टर मौजूद हैं, और यहाँ पे तमाम जो है स्लोगन लिखा हुआ है, तो इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है अखिलेश जी आएंगे तो क्या करेंगे? अखिलेश जी आ रहे हैं और हम लोग उनके साथ चलेंगे और दोनों परिवार से मिलेंगे और दोनों परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा, और उनके दुख दर्द में भी अपना दुख दर्द समाहित करते हुए दोनों का हाल चाल ले करके हम लोग शांतिपूर्वक अपने अपने गंतव्य को जाएंगे, और हमारे मुखिया महोदय भी अपने गंतव्य को जाएंगे। अभी जातिवादी जो मैंने बात की थी, आपने मेरी तरफ इशारा किया, ठीक, तो ये मैंने नहीं कहा है। छेड़ने की कौन जरूरत रहे, ये गाना जो है या तो एक यादव जी या प्रेमचंद यादव जी के सपोर्ट में गाए हैं, तो ये मामला जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उस बातों को हम रखते हैं आपके सामने, और जो भी पार्टी के नेता है वो पक्ष हो या विपक्ष हो किसी के सामने, तो वो हमारा कहना काम है। हम अपने जुबान पे बहुत बिल्कुल लगाम रखते हैं जी। पर ये जातिवादी मामला जो है ये हमारा नहीं है, ये समाज का हो चुका है कि जो है कि बीजेपी जो है ब्राह्मण को देख रही है और यादव जी जो है वो यादव जी को देख रहे हैं, तो ये हमारा कहना नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? त्रिपाठी जी, यहाँ इस स्थल पे सबसे पहले आपके मुंह से यही हमारे अध्यक्ष महोदय से निकला था कि आप जातीय व्यवस्था यहाँ हो चुका है, यादव बनाम ब्राह्मण, लेकिन मैंने आपसे सुना है, न कि कहीं गाना सुना हूँ और न कहीं डांस देखा हूँ। मैंने वही बताया आपको, आपसे सुना हूँ। आप अभी आपको हिदायत देना चाहता हूँ कि आप इस तरह का अपने मुंह से बात न किया करें। मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ। हम समाजवादी लोग हैं, सुना सकते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष और जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। हम लोग, ये जो भाजपा की सरकार है, भाजपा के जो लोग हैं, सबका साथ और सबका विकास की नारा देते हैं, और काम क्या करते हैं? व्यक्ति विशेष का, जाति विशेष का। इसलिए मैं उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह का आप लोगों का हथकंडा चालू रहा तो ये आने वाले दिनों में इस देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। प्रेमचंद यादव जी के घर पे बुलडोजर गिरने को लेके जो बीजेपी ने अपना निर्णय लिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर हमने ये कहना चाहेंगे कि पहली गलती तो शासन प्रशासन के लोग ने किया कि जब उनका मकान बन रहा था तो एक दिन में बना नहीं होगा, एक रात में बना नहीं होगा, साल 6 महीना लगे होंगे। उस दिन अगर वो ग्राम सभा की ज़मीन है तो शासन प्रशासन के लोग कान में तेल डाल के सोए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दूसरी चीज़ कि जिस तरह से आज एक्शन हो रहा है प्रेमचंद यादव के घर पे, जब इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा दुशासिक जब कांड हो गया, तब शासन और प्रशासन के लोग संज्ञान लिए और सरकार ने भी जागी और सरकार ने भी संज्ञान लिया। ये 100% गलत है। समय रहते अगर किया गया होता तो इस तरह का वारदात नहीं हुआ होता वहाँ पे। यही केस जब सत्यप्रकाश दुबे ने जब खेत के लिए FIR किया था तो 2013 में किया था, और वो तो भगवान का जो भी कहिए, दोनों लोग की मृत्यु हो गई, एक तरफ से 5 लोगों की, एक तरफ से 1 लोगों की। तब भी जो है उनके शासन प्रशासन के लोग जो हैं बस घूस खा के या फिर कुछ भी खा के 9 साल तक टालते हुए चले हैं। ये शासन और प्रशासन के लोग बताएंगे कि उनको क्या, तो उनको निलंबित कर दिया गया ना, क्या उनको सही मिला क्या गलत मिला, ये शासन और प्रशासन के लोग बताएं। निलंबित कर दिया गया। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि शासन प्रशासन के लोग अगर समय रहते संज्ञान लिए मिल जाएगा, निलंबित करने से न्याय मिल जाएगा उन परिवारों को। शासन के लोग अगर संज्ञान लिए होते तो ये कतई नहीं हुआ होता। तो संज्ञानता उसी के लिए तो उनको निलंबित किया गया है कि दूसरे लोग आएंगे तो उसको देखेंगे। ये पहले क्यों नहीं किया गया? ये पहले क्यों नहीं किया गया? सरकार को ये पता नहीं था कि उनकी जमीन जो है ग्राम सभा में है? आज जानकारी हुई है, आज जानकारी हुई है। हो सकता है कि हर चीज पे सरकार की निगाह ना हो पाए। किस यंत्र से उन्होंने नाप लिया कि ये सरकार, ये जो इनका घर बना है
ग्राम सभा की जमीन में बना है? किस मैप से नाप लिए, किस यंत्र से नाप लिए, वो किस यंत्र से नापे? उनके वकील ने भी साफ साफ इस बातों से इनकार कर दिया। प्रेमचंद यादव मैं भी इनकार कर रहा हूं कि किस यंत्र से नापा गया है, कि शासन प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि उनकी घर जो है ग्राम सभा के भूमि पर है। आखिर कैसे नापी हुई, कैसे उसका माप निकाला गया, आप बता सकते हैं? अब ये तो वहाँ पे रहने वाले, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ इस चीज़ को। आपको ये पता होना चाहिए कि खड़ी फसल में पैमाइश नहीं होती है। हाँ, खड़ी फसल में पैमाइश नहीं होती है। कतई नहीं होती है। और ये सरकार के लोग, सरकार के दबाव में शासन प्रशासन के लोग, राजस्व विभाग के लोग आनन फानन में खड़ी फसल में वहाँ पैमाइश कर रहे हैं, जबकि ये एकदम ये गलत है। दूसरी चीज कि बुलडोजर चलाना कहीं ये नियम में नहीं है, ये न्याय में, प्रणाली में कहीं नहीं है। ये तो लोगों को एक हवा दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि मैं आपके ऊपर बुलडोजर चला दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा। इस बुलडोजर का भी खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए, प्रेम यादव के जो गुंडा की बात हो रही कि प्रेम यादव माफिया थे, उनके इससे पहले उनके ऊपर कितने FIR था, कितने NCR था, किसी को मालूम है? और जो यहाँ सदर के विधायक कह रहे हैं कि वो गुंडा था, माफिया था, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि देवरिया के जो विधायक हैं सदर के, वो सेम माफिया हैं, 307 के मुलजिम हैं, कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उस मामले में वो अभी तक गुंडा माफिया बन के घूम रहे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनसे बड़ा गुंडा कौन है? 307, 308, 147, 300 तमाम धारे 7-8 लगे हुए हैं। ऐसे विधायक घूम रहे हैं और जातिवाद को में बांटने काम कर रहे हैं। आप बताइए। और इस ये कहते हैं मतलब अनलीगल रुपया कमा के प्रेम यादव ने घर बनवाया। ये बताइए, ये विधायक 6 कट्ठा में पूर्वा में मकान बनवा रहे हैं, ये कहाँ से रुपया आया है? ये रुपया कहाँ से आया है? आपने 1 साल MLA बने हुए, आपने 6 कट्ठा में मकान लेके 20 लाख रुपया कट्ठा की ज़मीन है, जो सरिया पुल में लगती है, गवर्नमेंट में लगती है, जगह सरकारी कामों में लगती है, उस सरिया से काम हो रही है मकान की। उनसे बड़ा गुंडा इस बताइए कौन है? हमारा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं स्पेशली तौर पे इसीलिए खैरलाबाद से आया हूँ, कि जब प्रेमचंद यादव जी की मृत्यु होती है तो आपको लगता है कि क्या सत्यप्रकाश दुबे अपने घर में मौजूद रहेंगे? कि कोई किसी को मारता है, चाहे वो मजबूत हो या कमजोर हो, तुरंत प्रशासन के डर से कहीं न कहीं छिप जाता है। ये इस विषय पर वहाँ के लोग बता पाएंगे कि क्या गणित कहती है, आप अपनी राय बस बताइए। हम ये बता रहे हैं कि उनको पहले उनको मारा गया है, आखिर में मारने वाला कौन था? कि तो इनके घर के हैं, और नहीं तो आखिर में बुलाया गया है गुंडों को मारने के लिए। और जो मारा है वो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? प्रेमचंद को मारने वाले की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? उनके भाई तो देवरिया रहते थे, उसके बाद इनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी जो है कि इतना मामला हो गया, लेकिन जिनकी जमीन ली है प्रेमचंद यादव ने, साधु जी, अभी वो भी जो है नजर नहीं आए, ना कोई स्टेटमेंट, ना ही कोई उनका। साधु जी अगर आएंगे तो बताएंगे सच्चाई क्या था, इसलिए उनको आना चाहिए, प्रशासन को उसको बुलवाना चाहिए और आके उनको जो सत्य है वो बताना चाहिए। प्रशासन के अगर विधायक के आवास पे आएंगे तो गलत ही बयान देंगे, ये हम लोग को विश्वास है। अच्छा, अब विधायक जी के आवास पर प्रेमचंद यादव जी के बच्ची ने कहा कि देवेश दुबे को रखा गया है, तो क्या इसमें सच्चाई है? और उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी को मारने में देवेश दुबे का ही हाथ है। अब बच्ची कह रही, सच्चाई कह रही है, जो भी कह रही है। कॉल डिटेल्स जब चेक किया गया तो रात से प्रेमचंद यादव को एक भी कॉल गया नहीं है। अरे भाई, कॉल जानबूझ के भी नहीं किया जा सकता है, मोबाइल से किया जा सकता है। उनकी बिटिया ने कहा कि कॉल गया था उनको, उन्होंने बुलाया था CDA में जांच, जब कॉल हिस्ट्री चेक हुई तो बिल्कुल जो है उनको रात से कोई कॉल ही नहीं गया। कॉल हिस्ट्री जांच करने वाले कौन लोग हैं? जांच अधिकारी कौन लोग हैं? वो अधिकारी लोग हैं, वो जांच करते हैं। क्या आपको विश्वास है कि जांच अधिकारी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं? अब न्यायपालिका भी विश्वास नहीं रहेगा तो किस पे रहेगा? न्यायपालिका को कहाँ सरकार चलने दे रही है? अगर सरकार ही तो न्यायपालिका को नहीं चलने दे रही है, ये न्यायपालिका सरकारी तो न्यायपालिका स्वतंत्र करे न्यायपालिका को। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी के कब्जे में न्यायपालिका है? जी, कब्जे में ही है। आज के डेट में कौन ऐसी संस्था है कि जो स्वतंत्र है? मैं आप पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता, कौन ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र है? अभी देखिए, आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं
जब अतीक अहमद की मृत्यु हुई, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद रह चुके थे, तो उन बीजेपी कह रही थी कि या जो समाजवादी पार्टी है वो गुंडों को पालती है, गुंडों को चुनाव लड़वाती है। गुंडा कौन है? अच्छा भी मारा जा रहा है। जितने आप एक लिस्ट निकालिए, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रिजभूषण सिंह, तमाम ऐसे अपराधी हैं, उन पे क्यों नहीं करवाया? जिसको भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, विधायक सांसद है, बैठे हुए क्यों नहीं चुनाव उन पे कार्रवाई, क्यों नहीं उन पे बुलडोजर चला रही है? एक मामला जातिगत हो गया है। जातिगत नहीं, क्या जातिगत कुछ नहीं है, बस ये है जातिगत बना रहे हैं? इसको सरकार जातिगत बना रही है। पर ये गाना अभी यादव जी के सपोर्ट में, प्रेमचंद यादव जी के सपोर्ट में एक यादव जी गाना निकाले कि अपन पे आयल धरा गेलू, पता नहीं ऐसे कोई कुछ करके गाना। अच्छा ये बताइए, दूसरे पक्ष के ब्रह्मभोज में यहाँ का विधायक जो है क्या क्या भाषण दे रहा है, क्या क्या एक पक्षी बयानबाजी कर रहे हैं, बताइए। क्या ये सही है? हम लोग ये सही है? दोनों पक्ष में अरे समाजवादी है, पीड़ित परिवार है, दोनों परिवार पीड़ित है, दोनों को न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो चाहिए। क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों घर ढवाया जा रहा है प्रेम यादव का? तो क्या जानकारी है? अखिलेश यादव जी आएंगे तो क्या करेंगे दोनों परिवार के साथ? दोनों परिवार के सहानुभूति जाएंगे, संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, उनके दुख में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं, अखिलेश जी शामिल होने जा रहे हैं। सुनने में आया था कि योगी जी है रोक रहे हैं उनको कि आने से। अब योगी जी रोके भाई, उनकी सरकार है, वो बुलडोजर चलवा रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर स्वतंत्र है विपक्ष के नेता को वहाँ जाना, दोनों परिवार को सो मिलकर उनमें दुखी में संवेदना व्यक्त करना कहाँ का गुनाह है? नहीं, संवेदना तो व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि पिता जो है दोनों पक्ष के हैं। पक्ष दोनों पर के पीड़ित हैं, दोनों पक्ष को जाना, दोनों पक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं क्या अपनी बयानबाजी देते हैं, और अभी अखिलेश यादव आने वाले हैं। तो खबरों में बने रहिए। मेरा नाम है विकास त्रिपाठी, देखते रहिए खबर पर। धन्यवाद आपका।